Hi class, welcome back. Again I am Viray and हम स्वागत करते हैं वीराय द एजुपैड पर। क्लास जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स, ये बीटेक, बी फार्मा, बीबीए आदि कोर्सेज में कंपल्सरी सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है इसका। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट 5 फर्स्ट पार्ट है ये। मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट टाइम में आपके जैसे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो शॉर्ट में थोड़ा जल्दी कंटेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बट एक पेज में आ नहीं पाया। तो ये पार्ट 1 है, आप लोग देखिए, आई होप पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। प्रोफेशनल इथिक्स, यूनिट 5 है प्रोफेशनल इथिक्स एंड अनइथिकल प्रैक्टिसेस। तो अगर आप देखिए प्रोफेशनल इथिक्स जो है ये प्रोफेशन और इथिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशन और इथिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें प्रोफेशन मीन्स होता है, इट्स सेइंग प्रोफेशन मीन्स अ काइंड ऑफ स्पेशल स्किल लर्न बाय एनी पर्सन टू गेट सम अर्निंग। ये कह रहा है कि अ काइंड ऑफ स्पेशल स्किल, प्रोफेशंस क्या है, एक स्पेशल स्किल है जो किसी स्टूडेंट्स के अंदर या किसी पर्सन के अंदर डेवलप्ड होता है, लर्न करता है, दैट इज हेल्पफुल फॉर सर्वाइविंग ऑफ द लाइफ। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोफेशन इथिक्स, प्रोफेशन एक तरीके का स्पेशल एजुकेशन होता है जिसके थ्रू हम अपनी दिनचर्या को जीने के लिए अर्निंग के कुछ रिसोर्सेज तय करते हैं। इथिक्स देखा जाए, इथिक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। इथिक्स क्या होता है, जैसे कि पहले फर्स्ट यूनिट में भी आपको बताया गया, इथिक्स मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, दैट्स अ सेट ऑफ रूल, अ काइंड ऑफ रूल दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मतलब ये है कि जो इथिक्स के रूल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। अब अगर दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया जाए तो प्रोफेशनल इथिक्स मीन्स बोथ आर टुगेदर नोन एज अ प्रोफेशनल इथिक्स। अब ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज, अ काइंड ऑफ प्रोफेशंस वेयर सेट द रूल टू फॉलो अप द प्रोफेशंस, दैट इज वी कॉल प्रोफेशनल इथिक्स। हर एक इथिक्स में, हर एक प्रोफेशनल कोर्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करता है, उसी को हम प्रोफेशनल इथिक्स कहते हैं। देखिए प्रोफेशनल इथिक्स को समझने के लिए सिंपल सी बात यह है कि जैसे आप देखिए कि कोई भी आदमी है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी पाई जानी चाहिए जो कि प्रोफेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स मेक द कॉमन रूल्स। आप देखो ना, जैसे आपके क्लास में सारे बच्चे आ रहे हैं, सब टाई पहन रखे हैं, सबने सेम कलर्स के शर्ट्स पहन रखे हैं, सबने सेम कलर्स के पैंट या ट्राउजर्स पहन रखे हैं, बिकॉज ऑफ प्रोफेशंस, क्योंकि उनको पता है कि ये एक लुक है प्रोफेशंस का। तो प्रोफेशन में कुछ रूल्स होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो स्पेशल काइंड्स का। आप देखिए लॉयर्स हैं, लॉयर्स के प्रोफेशंस में मोस्टली ब्लैक कोट्स ऊपर पहने जाते हैं। या आप देखिए डॉक्टर्स का फील्ड है, तो डॉक्टर्स के फील्ड में ज़्यादातर वाइट कलर्स के उनके फ्रॉन्ट्स वगैरह पहनना, ये क्या है, एक तरीके का प्रोफेशनल इथिक्स है। अब आप बात करें बेसिक पॉइंट्स इन प्रोफेशन इथिक्स, तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रोफेशंस में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो हर एक टाइप के प्रोफेशन में एप्लीकेबल है। इसमें पहला है इंटेग्रिटी। ये मैं बता दूं, दिस इज ओनली द हेडिंग्स, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन द डिटेल्स यू जस्ट मेक इट्स द पॉइंट। ये आपके लिए हेडिंग्स बनेगा और इसके इनसाइड द हेडिंग्स आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं। Integrity, it is tells us how we will create a brotherhood in the working place. That means कि हम जहां पे काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन एरिया में हम ब्रदरहुड को कैसे क्रिएट करें, हम अपने कलीग्स के साथ कैसे मिल के रहें, अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, इस टाइप की कॉमन इथिक्स सब में पाई जाती है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है कि इसमें क्या होता है कि एक टीम वाली फीलिंग्स आती है। वी आर सेट द गोल्स फॉर दैट इज गेट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स और टीम्स।
प्रोफेशन इथिक्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, आपके प्रोफेशंस में कुछ गोल सेट कर दिए जाते हैं इंडिविजुअल जो कोई नहीं पाता, सब लोग मिलके एक टीम वाली फीलिंग्स लाते हैं, उस टीम वाली फीलिंग की हेल्प से हमारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है। अगला देखें तो प्रोफेशन कॉम्पिटेंस। आप देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या फीचर्स है जो लगभग हर प्रोफेशन में पाया जाता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आप देखो ना, जैसे आपके शहर में कोई एक होगा जो स्पेशल होगा स्किन के लिए, कोई एक ऐसा डॉक्टर्स होगा जो स्पेशल होगा डेंटल के लिए, डेंटिस्ट के नाम से फेमस होगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन द प्रोफेशंस लाइफ देयर इज नीडेड टू अपडेट डे बाय डे। You can't say कि when I was a student I have to study only this. It's not a section of professions. If you are going to become a profession person, like you are a lawyer, you are a teacher, you are a doctor, then you should update to yourself day by day to compete front of your other competitors. आप अपने दूसरे competitors को फेस करने के लिए, फाइट करने के लिए डेली अपडेट। मान लीजिए कोई लॉयर है, ऐसे नहीं कि उसने 25 साल पहले एलएलबी किया तब रूल्स कुछ और थे, अब रूल्स कुछ और हो गए तो उसको नहीं याद करना। इवन ही शुड लर्न द रूल्स अकॉर्डिंग टू करंट स्टेटस ऑफ द लॉ। सेम ये कहते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या होगा कि चीजें जो हमारी होंगी वो हमेशा कॉम्पिटेंस करेंगे। इसमें हर प्रोफेशनल आदमी, जैसे आप लोग क्लास में हो, हर बच्चा चाहता है कि मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिले, दूसरा बच्चा चाहता है मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिले, तो एक तरीके से कंपटीशन हो रहा है। ये जो कंपटीशन का लेवल है ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में जाता है। एवरीवन ट्राई टू गेट द बेस्ट इन द क्लास अबाउट द सेक्शंस इन द प्रोफेशंस। अगला देखा जाए कॉन्फिडेंटली। प्रोफेशन एथिक्स में ये कॉमन पॉइंट्स है कि हर किसी के पास अपने प्रोफेशंस को लेके कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग दैट इट इनहेंस इम्प्रूव टू आवर क्वालिटी। देखिए जैसे आपके अंदर बहुत टैलेंट है बट यू हैव नो कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपके अंदर टैलेंट बहुत है बट आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोफेशनल नहीं हो पाओगे। तो कॉन्फिडेंटली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप इस चीज को प्रेजेंट कर पा रहे हो। अगला जो आपका पॉइंट आता है प्रोफेशनल बिहेवियर्स। देखिए अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई थी तो उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जी। तो उसमें देखिए वो क्या कहता है कि आप पहले क्या करो, अपने मेल टच को लॉस करो। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर अ डॉक्टर दैट मीन्स यू आर ओनली अ डॉक्टर, यू आर नॉट डिटरमाइंड यू आर द बॉय, यू आर अ गर्ल, यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन्स, इट्स नॉट मैटर। मैटर इज दैट विच प्रोफेशंस यू आर नाउ। अगर आप टीचर हो तो आपके लिए बस आप टीचर हो, टीचर्स का कोई मेल फीमेल जैसा कोई जेंडर नहीं होता। तो ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर्स यही बताता है कि आप ये बिहेवियर्स शो करो। आप जिस फील्ड में प्रोफेशनली स्किल्ड हो तो बिहेवियर्स दिखना चाहिए। अगर वो बिहेवियर्स नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बेसिक फीचर्स जो बताया गया उसकी कमी है, फिर आप एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन पाएंगे। ये था हमारा प्रोफेशन और इसके बेसिक इंपॉर्टेंस है जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। कई बार इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इंटीग्रिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ काइंड ऑफ इनहेंस दैट इज क्रिएट अ ब्रदरहुड इन अ वर्किंग प्लेस। अब अगला देखें तो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट्स। आप देखें तो ये 3 वर्ड से मिला है, इथिकल, ह्यूमन और कंडक्ट्स। इथिकल मीन्स अभी मैंने बताया कि सम फीचर्स दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। कुछ ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो। कंडक्ट्स मतलब होता है कि इनहेंस करना, टेक करना, बियर करना, इनेट्स करना, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जो हर ह्यूमंस के अंदर होने चाहिए। ये कह रहा है अ काइंड ऑफ फीचर दैट इज फाउंड इन द ह्यूमन टू कीप ह्यूमैनिटी कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड इथिकल ह्यूमन कंडक्ट्स। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे फीचर्स जो ह्यूमैनिटी को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होते हैं, उस टाइप के फीचर्स को हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट्स कहते हैं। कई बार इसकी डिफिनेशंस आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखिए ये कह रहा है कि अभी आप नॉर्मली देखिए जैसे लिखा है एज मैंगो
ट्री हैव अ मैंगोनेस, द कैमल हैव हम। आप डेली लाइफ में देखो, आप पर्टिकुलरली if I said कि there's a kind of animal which have a long trunk, so immediately without releasing the name of that animal you can guess कि हम किस जानवर की बात करें। अगर मैं कहूँ एक ऐसा जानवर जो हमेशा डेजर्ट्स में रहता है, बिना पानी पिए कई दिन तक जिंदा रहता है, तो इमीडिएटली आपका माइंड सेट कहाँ जाएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स ऑफ कैमल डेजर्ट्स। तो ये जो चीजें हैं, तो इसी तरह से ह्यूमन होता है। तो ये कहते हैं ह्यूमंस के अंदर कुछ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यू का लेवल होता है जिससे वो अपने आप को ह्यूमैनिटी के सेक्शन में कंसीडर करता है। इसके ये वैल्यूज जो होते हैं अलग अलग लेवल पे अप्लीकेबल होते हैं। ये कहना है डिफरेंट लेवल्स टू एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स और वैल्यूज बेस्ड लिविंग। तो देखिए, अगर आपको ह्यूमन कंडक्ट्स रखना है तो आपके पास ये 4 लेवल्स हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल इथिक्स के थ्रू मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, या ह्यूमन कंडक्ट्स का ये बेसिक लिविंग बींग्स है। अगर आप ह्यूमन कंडक्ट्स हैं तो आपको क्या करना है, ये 4 लेवल्स पे हार्मोनी मेंटेन करनी पड़ेगी। जिसमें अगर देखा जाए पहला लेवल क्या है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है सेल्फ, इंडिविजुअल मीन्स होता है सेल्फ। यानी कह रहा है कि हमें ह्यूमन कंडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए या वैल्यू बेस्ड लिविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल लेवल। आप देखिए, अगर पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो, आपकी फैमिली में ही बहुत कुछ हो, आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी है, आपका पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग फाइन फॉर यू, बट योर सेल्फ इज नॉट गुड, योर बॉडी गेट द some problems, you have a headache, you didn't get a proper sleep, so that are the reasons when you are not happy, then the all surrounded of happiness should be meaningless. अगर आप खुद से खुश नहीं हो, आप अपने लेवल पे खुश नहीं हो, आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, आपका सराउंडेड कितना अच्छा हो, मैटर नहीं करता। अगर आप फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली मेंटेन नहीं हो तो सबसे पहले प्रोफेशनल लेवल के लिए जो हमें ह्यूमन वैल्यू सिखाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे खुश रहो। देखिए, अगर आप खुश नहीं रहते तो आप देखिए ना, कई बार आप सराउंडेड में देखते हो हर कोई होता है, फिर भी आप देखिए सुसाइड अटेम्प्ट्स जैसे केसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट फील हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके लिए सिंपली ये तरीका है, वी शुड शेयर आवर प्रॉब्लम्स, we should talk to lot of persons, sometimes we enjoy the other things, check of the, and we didn't becomes the stressness। अगर ये चीजें होंगी तो हम इंडिविजुअल लेवल पे इस वैल्यू को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका एट द लेवल ऑफ फैमिली। फैमिली क्या है? वी परफॉर्म्स एवरी काइंड्स ऑफ थिंग्स बिकॉज फॉर द फैमिली। आप देखिए, हम दुनिया में कुछ भी करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पा जाइए, कोई इशू नहीं है, आपका दोस्त ना खुश हो, आपके पड़ोसी ना खुश हो, यहाँ तक कि आपका सोसाइटी खुश हो या ना हो, सबसे ज्यादा खुशी आपको आपकी फैमिली से मिलती है, और सारी चीजें आप अपनी फैमिली लेवल पे करते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो फैमिली लेवल पे भी हार्मोनी बहुत मैटर करता है। अब अगला आता है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी के लेवल पे भी ह्यूमन कंडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोसाइटी में आपको पता है वैरायटीज ऑफ चीजें होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती है सोसाइटी में। तो आपको चाहिए कि उस सोसाइटी के बीच में ब्रदरहुड क्रिएट करिए, आप डिफरेंट कल्चर्स को इवेंट्स कराइए, स्पोर्ट्स कराइए या कॉम्पिटिशन्स कराइए लोगों को, मतलब ताकि एक दूसरे से लोग जुड़ सके। आप सेलिब्रेशंस कराइए स्मॉल फेस्टिवल्स के। तो इस तरीके से इस लेवल पे भी आप सोसाइटी के लेवल पे भी आप सोसाइटी को फियरलेस रख सकते हैं। सोसाइटी में एक अच्छा हार्मोनी क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमन का। अगला एट द लेवल ऑफ नेचर्स। देखिए, एट द लेवल ऑफ नेचर, नेचर इज एवरीथिंग, वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर्स। दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहां पे नेचर्स नहीं है। अगर कई बार अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेचर, तो नेचर मीन्स सिर्फ प्लांट्स नहीं होते हैं, नेचर मीन्स फ्रॉम द सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक ओमीबा टू लार्जेस्ट सेल विद द ब्लू वेल्स, everything including solar systems, sun, moon, etc. everything that is taken place in the universe। दुनिया में हर एक चीज जो यूनिवर्स में प्लेस ले रही है
उन सबको हम क्या बोलते हैं, नेचर्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि ह्यूमन कंडक्ट्स का ये भी एक स्टेटस है कि हमें नेचर लेवल पे हार्मनी मेंटेन करना है। अब देखिए नेचर लेवल पे हमारी हार्मनी बहुत सारे तरीके से डिस्टर्ब हो रही, जैसे कि पॉल्यूशन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, इनसिक्योरिटी ऑफ फूड है, नॉट प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर्स, क्लीन वाटर्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो दीज आर द मेन काजेज टू डिस्ट्रॉइंग द नेचर्स। तो अब हमें चाहिए क्या कि हम नेचर के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, पॉल्यूशंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो ये ऐसे तरीके होंगे जिससे हम अपने नेचर्स में हार्मनी क्रिएट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अनइथिकल्स क्या है और उसको कैसे लोगों पे उसका इफेक्ट्स पड़ता है। थैंक यू क्लास।